पढ़ेंगे सीवेक इफेक्ट क्या होता है। सीवेक इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। थर्मोकपल का प्रिंसिपल सीवेक इफेक्ट होता है। थर्मोकपल में इसका यूज किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे सीवेक इफेक्ट क्या होता है। यानी दो वायर लेंगे। कौन कौन सी? दो अलग अलग मेटल की कंडक्टिव वायर हम लेंगे। मेटल ए मेटल बी, या तो ये कॉपर हो सकती है या एल्यूमिनियम। कॉपर एल्यूमिनियम दो अलग अलग कंडक्टिव वायर हमने ले ली। इसको कॉपर, इसको एल्यूमिनियम मान लिया, इसको एल्यूमिनियम या कॉपर मान लिया। दो अलग अलग यानी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको मिली वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है, मिली वोल्ट, ओके, वोल्ट मीटर से, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो जिसको मान लेते हैं हम हॉट जंक्शन, इसको कोल्ड जंक्शन, ओके। अब इसमें होता क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जिस टेम्परेचर का हमें मेजरमेंट करना होता है, जिसको मेजरमेंट करना था उसको यहाँ फिट कर दिया जाता है। यानी उसको इसको इंस्ट्रूमेंट्स को वहाँ फिक्स कर दिया जाता है। अब जो टेम्परेचर, जिस जगह का टेम्परेचर करना चाहिए, सेंस करेगा उस टेम्परेचर को, ठीक है। अब जी जंक्शन कोल्ड रहती है, इसको किसी कोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ऑटोमेटिक कोल्ड हो जाता है, तो ठीक है। जिसको नॉर्मली ऐसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जिसका हमने टेम्परेचर मेजरमेंट करना था जी उसको सेंस करेगा, यानी उस टेम्परेचर को सेंस किया, अब सेंस करेगा और इसको ये कोल्ड करे, जो कोल्ड है। अब इन दोनों कंडक्टिव वायर के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, और उसको क्या बोलते हैं हम, वोल्टेज। उस वोल्टेज को मिली वोल्ट के द्वारा मेजर कर लेते हैं, ओके। मिली वोल्ट के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम थ्योरी में देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। जब दो असमान धातुओं के तारों को जोड़कर संधि बनाई जाती है जिनका टेम्परेचर अलग अलग होता है, जिनमें से एक जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर दूसरी जंक्शन का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो उनके बीच एक वोल्टेज मिली वोल्ट में जनरेट हो जाता है। इसे ही सीवेक इफेक्ट कहते हैं। जनरेट वोल्टेज को इंटेंसिटी निम्न बातों पर निर्भर करती है। सर्किट के वायर्स की प्रकृति पर, असमान धातुओं के तारों की दोनों संधियों के तापांतर पर, इन संधियों के औसत ताप पर। यानी दो असमान धातुओं के तार, यानी दो अलग अलग मेटल के कंडक्टिव वायर को हमने दो जंक्शन पर कनेक्ट कर दिया है। एक जंक्शन ये यानी हॉट जंक्शन 1 और कोल्ड जंक्शन 1। हॉट जंक्शन इसलिए नाम दिया जिसका टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो तो उसे यहाँ फिट कर देते हैं, नहीं जो टेम्परेचर को मेजर उसको फिक्स कर देते हैं उस जगह, ओके। और कोल्ड जंक्शन जिसको कोल्ड करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक नॉर्मली छोड़ देते हैं। अब मेटल ए मेटल 2 हो गया, अब इसको कनेक्ट कर देते हैं मिली वोल्ट मीटर के, ओके। अब इन जिस टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है उसमें उसको सेंस करेगा, ये टेम्परेचर को सेंस करने के बाद इन दोनों में क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जनरेट होगा, उसको ये जनरेट होगा, उसको बोलते हैं मिली वोल्ट। उस मिली वोल्ट या वोल्टेज क्रिएट होगा, पोटेंशियल, इसको हम मिली वोल्ट के द्वारा क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसे ही हम सीवेक इफेक्ट कहते हैं। आई होप मुझे आशा है कि आप इस सीवेक इफेक्ट को आसानी से समझ गए होंगे।